हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट। ओ माय, देखो तो कब देखो, कैसे देखो, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताजा ताजा मिलने वाली है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी यस कभी नो। माय डेमन नाम का जो बहुत ही हैपनिंग के पॉप ड्रामा नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज आया है भाई, उसकी कहानी मेरी जुबानी मेरे चैनल पे ऑलरेडी एपिसोड्स आ चुके हैं। भाई वेट किसका कर रहे हो, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो भाई मतलब अब तक एक रीकैप कर लेते हैं कि अब तक क्या हुआ। तो माय डेमन में भाई जो डेमन है ना भाई, जोंगवा, जो एक बहुत ही डैशिंग हैंडसम सा बंदा है, लेकिन वो है डेमन, उसके पास बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स है। यहाँ पे है दो ही, जिसको मतलब यार थोड़ा सा उन दोनों के बीच में थोड़ा सा लव एंगल, फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ हो चुका है। लेकिन बात ऐसे कुछ हो जाती है कि भाई जो मतलब डेमन के हाथ में एक क्रॉस करके एक टैटू होता है जिसमें बहुत सारी पावर्स होती है, वो भाई जैसे तैसे करके दोदोही के हाथ पे चला जाता है। और अभी डेमन को लगता है भाई उसकी पावर्स चली जा रही है, तो अगर वो दोदोही के साथ में रहेगा तब भी वो पावर उसकी एक्टिव होती है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि दोदोही एक बहुत बड़ी सीईओ है, लेकिन उनकी जो गार्डियन है मर जाती है, और वो एक ऐसा मतलब एग्रीमेंट डाल देते हैं, अगर वो शादी कर लेगी तभी उसको सारी सीईओ में जितने भी कंपनीज है सारी उसके नाम हो जाएगी। तो वो उसको प्रपोज करती है, लेकिन भाई यहाँ पे हमारा जो डेमन है वो उसको प्रपोजल को ठुकरा देता है। लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा लव एंगल अब शुरू हो चुका है, तो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे दो ही थोड़ी सी नाराज हो जाती है कि भाई मतलब ऐसे कैसे, मेरी जैसी इतनी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो लड़की है ना, इसके मतलब मैरिज प्रपोजल को कोई कैसे ठुकरा सकता है। लेकिन भाई जैसे तैसे करके अब उनको पता है कि दो ही को भी ज़रूरत है जैंगवा की, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स है, और उसके पीछे कोई एक मतलब विलन आ चुका है। भाई स्टोरी में विलन ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। तो एक ऐसा विलन है जो दो ही के पीछे पड़ा है, जो उसकी जान पे मतलब 2 बार वो ऑलरेडी हमला कर चुका है। और यहाँ पे भाई जैंगवा जैसे तैसे करके जब भी वो हमला करता है वहाँ पे वो आ जाता है और वो दो ही को बचा लेता है। तो अब उनको पता है कि एक दूसरे की उनको एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि दो ही के जो टैटू है उसके बिना हमारे डेमन के मतलब जैंगवा की पावर नहीं चलती है। और दो ही को जो भी विलन हमला कर रहा है ना भाई, उससे बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा पावर, सुपर नेचुरल पावर की ज़रूरत है, ऐसे दो ही को महसूस होता है। तो अब वो सोचते हैं भाई काम कैसे करेंगे, शादी तो मतलब लव तो अभी जस्ट शुरू हुआ है ना, तो कैसे साथ में रहेंगे। तो उनको लगता है कि शायद जैंगवा अगर उनका बॉडीगार्ड बन के रहेगा, सब ज़माने के सामने वो बॉडीगार्ड बन के आएगा, तब शायद उन दोनों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब दो ही के साथ वो एक बॉडीगार्ड बन के पूरा दिन रह सकता है और उनको प्रोटेक्शन कर सकता है। और जैंगवा की जो भी पावर है ना सुपर नेचुरल वाली, वो भी एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि वो दो ही के साथ में है। तो अब भाई वो उसके ऑफिस में जाने लगता है, उसके साथ रहने के लिए कभी ऑफिस में जाने लगता है, कभी उनके घर में भी आने लगता है। तो मतलब हाँ वैसे तो भाई अब दोनों इतने ज़्यादा यंग है, ब्यूटीफुल एंड मतलब हैंडसम ऐसे लोग हैं, तो प्यार हुआ एक ऐसे कुछ होगा ही ज़रूर। तो मतलब ऐसा थोड़ा सा वहाँ पे एंगल शुरू हो जाता है, उनको थोड़ा फील होने लगता है कि शायद ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, जो भी नोक झोंक चल रही है वो सब दिखावा है। तो यहाँ पे जूसोंग नाम का जो उनके गार्डियन का एक मतलब बंदा होता है ना भाई, वो ऐसे ही मन में दो ही के साथ प्यार करते रहता है। लेकिन जब वो एक बार उनको ऐसे मतलब खुलेआम बोलता है कि आई लव यू, लेकिन दो ही कहती है मैं बस तुम्हें एक कज़िन की तरह ट्रीट करती हूँ। तो यहाँ पे जैंगवा जब है उनके पीछे पीछे हर जहाँ पे भी जो दो ही जाती है ना, वो हर जगह पे वो उनको बॉडीगार्ड बन के जाता है। तो ऐसे एक दिन क्या होता है ना भाई, वो इनकी एक ब्लाइंड डेट जो प्रीवियस एपिसोड में हुई थी, उस सेम बंदे को मिलने वो जाती है, और वहाँ पे उन ब्लाइंड डेट के मतलब जो भी जैसे भी वो बिहेव करता है दो ही के साथ, भाई वो देख के जैंगवा को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लगती है। मतलब यार ये फ्रेंडशिप नहीं कुछ और ही है, ऐसा थोड़ा बहुत जैंगवा को महसूस होने लगता है। लेकिन उसे लगता है भाई मैं तो डेमन हूँ, तो मुझे ये फीलिंग्स कैसे आ रही है, ये दो ही कौन है, ये टैटू इसके हाथ में कैसे चला गया, मेरा और उसका कुछ तो मतलब यार मेरा मुझसे है
पहले का नाता, कोई टाइप्स फीलिंग दोनों के बीच में आने लगती है। तब भी एक दिन ऐसे हो जाता है कि दोनों ही जब रात में मतलब उनके घर पे अकेली होती है जहाँ पे जैंगो नहीं होता है, तब एक बंदा उनके घर के अंदर घुस जाता है और उनको उनकी बड़ी सी इमारत में जो 12th 11th 24th फ्लोर से भाई वहाँ से ढकेल के मार डालने की कोशिश करता है। तब भी फिर वहाँ पे जैंगो को पता नहीं कुछ सिक्स सेंस होता है, क्योंकि वो है डेमन। उनको पता चल जाता है कि दो ही खतरे में है। वो जैसे तैसे करके चुटकी बजा के भाई वहाँ पे आ जाता है और उस खतरे से मतलब जब वो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है, जब वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, तब वो उनको बचा लेते हैं। तब दो ही मतलब बाय गॉड उनको ऐसे लगता है कि जैंगो आ नहीं गया होता तो शायद मैं मर चुकी होती। तब भाई वो उनका जो फ्रेंड है ना, तो उनको भी बुलाती है, सब पूरा आंखों देखा जूसों को बुलाती है और उनसे कहती है ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन वही ऐसा हो जाता है ना, जैंगो और जूसों दोनों भी उनको प्रपोज करते हैं सेम टू सेम एट द सेम टाइम। भाई दोनों का प्रपोजल ठुकरा देती है, क्योंकि जैंगो ने ऑलरेडी उनको एम्बैरस किया होता है उनका प्रपोजल ठुकरा के। तो अब वो सोचती भाई ये फिर मुझे क्यों प्रपोज कर रहा है, और जूसों को उनने ऑलरेडी बोला होता है कि भाई मेरे में वो फीलिंग है नहीं, तो बस एक मतलब मेरा बस दोस्त है, मैं वैसी तरफ से वैसे एंगल के से तुम्हारे बारे में सोचती नहीं हूँ। तो वो तो जूसा हो कि मतलब वो जो प्रपोजल है ना वो ऑलरेडी ठुकरा देती। लेकिन अब बात कुछ ऐसे चलती है ना कि जैंगो के बारे में उसको भी ऐसे लगता है कि यार ये प्यार नहीं तो क्या है, ये कुछ तो ज़्यादा है। ऊपर से उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मीठी मीठी तकरारें उन दोनों के बीच में होती रहती है और प्यार वाली बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक दूसरे को आमने सामने से कन्फेस नहीं करते, लेकिन उनको पता चल जाता है। तो एक दिन ऐसे ही भाई दो ही खुश होके एक बहुत बड़ी एक जहाँ पे मीटिंग होती है वहाँ पे सामने सबके सामने ऐलान कर देती है कि जैंगो के साथ अब मैं शादी करूँगी, और जो भी मेरे गार्डन में इतनी सारी बंगले और गाड़ियाँ और CEO बनने का मेरा जो मतलब उन्होंने मुझे ये कहा है भाई, वो उनका जो है वहाँ पे एग्रीमेंट तभी होगा जब मैं किसी से शादी करूँगी। तो मैं अब शादी करने के लिए तैयार है। तो वो जैंगो जो उनको प्रपोज करते हैं वो प्रपोजल वो मान लेती है और सबके सामने वो ऐलान करने के बाद वो मतलब ऑलमोस्ट CEO बनने के लिए तैयार हो गई, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो ये बात सुन के भाई जो गार्डियन के बेटे होते ना भाई नूसो मिन भाई वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये सारे जो शान शौकत है, जो भी बंगले गाड़ियाँ मेरी माँ ने बनाई है, वो ऐसे ही किसी ही मतलब राह चलती लड़की के नाम मेरी माँ क्यों कर गई है। और शादी के ऐलान के बाद अब वो बात फिक्स हो जाती है कि ये सारी चीज़ें उनकी माँ ने जो विल लिखी है उस हिसाब से भाई दो ही को मिल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, उनको लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे भाई उनकी शादी हो जाती है बहुत ज़्यादा शान से, मीडिया के सामने, सब लोगों के सामने भाई वो एक दूसरे को पति पत्नी करके मान लेते हैं। तो यहीं पे भाई इसी वक्त एक एंट्री होती है विलन की, मतलब जो भी उनको मारना चाह रहा है उनका एक चेहरा दिखाया जाता है इन द सीरियल, लेकिन उनका नाम ऐसा कुछ बताया नहीं जाता है। बस इतना पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक मोहरा है, उनको चला कोई और रहा है। तो ये चलाने वाला बंदा कौन है, यहाँ पे हमारे एंट्री होती है जो मतलब नो दो गैंग नाम का एक बंदा होता है जो नोसुमिन का एक बेटा होता है, मतलब वही गार्डियन जो दो ही की गार्डियन है उनके बेटे का बेटा। भाई शायद या तो उनका बेटा या फिर ये मतलब उनके बेटे का बेटा ये उस बंदे को पैसे देके शायद चला रहे हैं। शायद इन दोनों में से कोई एक है जो दो ही को मार डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी बड़ी जायदाद, इतनी सारी जायदाद, कंपनी सबकी CEO भाई दो ही ऐसे ही बन जाएगी। वो भी एक राह चलती लड़की जिसको उनकी मम्मी ने सिर्फ उठा के लेके आया, उनको पता नहीं है उसको क्यों उठा के लेके आ गए हैं। तो भाई मतलब अब बहुत ज़्यादा कहानी में तो लव हो जाता है, मतलब यह शादी हो जाती है, लेकिन एक दूसरे को वो कहते हैं कि इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट। लेकिन भाई सामने वाले हम ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये एग्रीमेंट से ज़्यादा कुछ शायद होने वाला है। फिलहाल दो और जैंगो जो मतलब डेमन है उन दोनों की शादी हो चुकी है और यहाँ पे CEO बनने का जो उनका विल है गार्डियन का वो भी सच होने ही वाला होता है। लेकिन विलन अभी एंट्री मार चुका है, ऑलरेडी 2 बार वो दो ही पे अटैक कर चुका है और जैसे तैसे करके जैंगो ने दो ही की जान बचा ली है। तो अब वही क्या होगा
कौन है एग्जैक्टली विलन वो, मतलब उसके पास भी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है क्या, डेमन की बात मतलब क्या ही होगा। तो जब भी भाई हमारे जैंगवो की दोदोई के साथ शादी होती है ना, उनको कुछ सपने आने लगते हैं। तो ये सपने क्या है, कुछ प्रीवियस जन्म का इनका कुछ नाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए भी आपको तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसका नाम है कभी यस कभी नो। मेरे चैनल पे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंटिल देन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जस्ट enjoy your life and watch more and more movies. Till then, just bye bye.